अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज मैं फिर एक बार आया हूँ आपके लिए इंग्लिश का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसका ग्रामर पोर्शन आपको सॉल्व करके दिखाने के लिए। तो जो ग्रामर पोर्शन है वो ज़्यादातर बदला नहीं है, थोड़ी सी तरमीम हो चुकी है। जो दूसरे सेक्शंस है मार्क्स में तरमीम हो चुकी है, तो ग्रामर कम बेश वही है जो पिछले साल से आता रहा है, उसमें कोई कमी बेशी नहीं है। सो वी विल स्ट्रेट वे गो टू द पेज एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व द ग्रामेटिक पोर्शन ऑफ क्लास 10th इंग्लिश पेपर। सो फ्रेंड्स, do subscribe to my YouTube channel for more videos, for more solutions. When you will be watching more and more videos on grammar, the portion will look easy for you. So watch my videos, subscribe to my YouTube channel and share my videos with most of your friends, and do comment what things you need more, and do comment in the comment box if you do have some previous year papers and you do want solution of them. तो आगे बढ़ते हैं किसी वक्त के ज़ाया किए बगैर। तो आज का जो हमारे पास प्रीवियस ईयर का पेपर है, एक्स सीरीज़ है इंग्लिश पेपर की, इसका ग्रामर पोर्शन है। वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट आवर वे, तो ताकि आपके कन्फ्यूजन जो हैं वो जाते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। So friends, this is from previous year papers. I am your teacher Tariq Ahmed Malik. So please remember to subscribe to my YouTube channel for more videos. So this is section D from your English paper. So पहले आता है यहाँ complete the following dialogue suitably. मुनासिब तरीके से इस डायलॉग को पूरा कीजिए। यहाँ कितनी खाली जगह हैं उनकी नंबरिंग की गई है, like 1 2 3 4 5. So these numbers show that here we need to fill the blanks. So first is when dash 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 dash, it is a question and its answer is I went there on Friday. जवाब देने से पहले, सवाल बनाने से पहले जवाब की तरफ सोचना है कि जवाब में क्या आया है। आई वेंट देयर ऑन फ्राइडे, मैं वहाँ फ्राइडे को गया था। तो सीधी सी बात है, सवाल हो चुका होगा कि आप कब वहाँ गए थे, यानी आप कब वहाँ गए थे। व्हेन डिड यू गो देयर, व्हेन डिड यू गो देयर। कन्फ्यूज मत हो जाएगा, जवाब में हमारे पास वेंट है, तो सवाल में हम डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वेंट दैट इज गो, डिड प्लस गो। जो हमारे पास डिड होता है डमी हेल्पिंग वर्ब, ये क्वेश्चंस में आता है और ये नेगेटिव्स में आता है। डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब is always equal to second form of verb, it shows past. So when did you go there? Its answer is I went there on Friday. Now second question is how many dash dash. अब क्लू देखना है जवाब से, कितने थे। We were dash dash boys. तो यहाँ देखा जाता है कि यहाँ पूछा जाता है कितने लड़के थे आप। How many dash dash boys, तो हम हाउ मैनी के बाद क्या लगाएंगे, हाउ मैनी के बाद सीधे तौर हम लगाएंगे बॉयज़, तो हमारे पास फ्रेज बनेगी हाउ मैनी बॉयज़। तो यहाँ जवाब में वायर है तो हम लिखेंगे हाउ मैनी बॉयज़ वायर यू, मुखातिब से बात होती है। हाउ मैनी बॉयज़ वायर यू एंड इट्स आंसर इज वी वेयर डैश डैश बॉयज़। इसके बाद का सवाल देखते हैं कि अगर हम टोटल लिखेंगे तो उस पर कुछ असर मत पड़ेगा। देन हु वाज इन चार्ज ऑफ द टूर, मिस्टर अकरम डैश डैश। तो यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं, 3 4 5 6 8। लेट्स अज्यूम वी वर 8 बॉयज। तो बना डायलॉग ऐसे, व्हेन डिड यू गो देयर, आई वेंट देयर ऑन फ्राइडे। हाउ मेनी बॉयज वर यू, वी वर 8 बॉयज। नाउ हु वाज इन चार्ज ऑफ द टूर, कौन था इन चार्ज, मिस्टर अकरम। यहाँ हु के बदले मिस्टर अकरम रिप्लेस हुआ है तो बाकी यही रहेगा।
Mr. Akram was in charge of the tour. तो फुल स्टॉप आएगा. डैश डैश फॉर गुलमर्ग. तो गुलमर्ग के बारे में कुछ पूछा जाता है जिसके जवाब में है वी लेफ्ट बाय बस. हम गाड़ी के ज़रिए वहाँ गए. तो शायद पूछा जाता है आप गुलमर्ग कैसे गई, बाई विच मीन्स और हाउ. तो हम ऐसे ही हाउ से इसका सवाल बनाएंगे. हाउ डिड, क्योंकि हमने अभी पढ़ा हाउ डिड यू. तो यहाँ लेफ्ट है, लेफ्ट की पहली फॉर्म होगी लीव फॉर गुलमर्ग. हाउ डिड यू लीव फॉर गुलमर्ग. तो जवाब से हम इस्तेफादा करते हैं. डिड प्लस लीव लेफ्ट बन जाता है. तो हाउ डिड यू लीव फॉर गुलमर्ग, वही लेफ्ट बाय बस. हम अगर ऐसे लिखेंगे बाय विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यू लेफ्ट फॉर गुलमर्ग, तो ये लंबा होता. तो हम यहीं से निकालते हैं हाउ डिड यू लीव फॉर गुलमर्ग. इसके बाद डैश डैश स्टे देयर. वी स्टेड देयर फॉर 2 days. पूछा जाता है कितने अरसे तक, हाउ लॉन्ग. तो सीधी सी बात है हम लिखेंगे हाउ लॉन्ग डिड यू. तो एक दूसरे से बात होती है, बार बार यहाँ यू करके पूछा जाएगा हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे देयर. फिर देखेंगे डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब, आंसर कम्स इन सेकंड फॉर्म वर्ब. तो इस तरह हमने ये डायलॉग खूबसूरती के साथ मुकम्मल किया दोस्तों. अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में क्या आया है. दूसरे क्वेश्चन में क्या आया है. इसके बाद क्वेश्चन है, पहले हम ये अरेंज वाला करते हैं ताकि आसानी हो जाए. Rearrange the following words to form meaningful sentence. ये बहुत आसान है. हम सिंपल टू कंपेयर लेकर जाएंगे. उमैया इज अ डैश डैश हियर फोटोग्राफ ऑफ. तो अगर हम यहाँ से शुरू करें, हियर इज अ फोटो ऑफ उमैया. तो इस तरह बनेगा ये जुमला, हियर इज अ फोटो ऑफ उमैया. दूसरा, द बेल सिट एंड आई शैल फॉर वेट. यहाँ से बनाएंगे आई शैल सिट एंड वेट फॉर द बेल. बहुत आसान है. आई शैल सिट एंड वेट फॉर द बेल. आप सीधे तौर इसी तरह ये हम लिखेंगे इसी. चलो मैं एक और लिखता हूँ आपके लिए ये वाला भी, ताकि आपका काम आसान हो जाएगा. सोल्यूशन होगा आई शैल सिट एंड वेट फॉर द बेल. इसके बाद वाला, ये तो बिसाइड मदर माई आई सॉ मी, ये तो वो वाला है जो कमला दास की वो पोएम है, माई मदर एट 66. तो बहुत आसान है. आई सॉ माई मदर beside me. So I saw my mother beside me. तो इसी तरह यहाँ blessing wonderful book is a, तो यहीं से शुरू करते हैं. book is a wonderful blessing. book is a wonderful blessing. इतना सिर्फ करेंगे. सोल्यूशन में हम बुक का बी कैपिटल लिखेंगे क्योंकि जुमले के शुरू में है. इस तरह मैन इज़ बॉर्न फ्री, शुरू में हम मैन जब लिखेंगे तो कैपिटल लिखेंगे. मैन इज़ बॉर्न फ्री. बहुत आसान है. ये थर्ड क्लास से भी पूछा जाता है. तो इसके बाद थोड़ा लंबा है.
लीव टू डिनाइल फ्रीडम इज ऑफ डिनाइल ऑफ राइट। तो यहाँ से शुरू करें, डिनाइल ऑफ फ्रीडम तो यहाँ थोड़ा सॉरी डिनाइल ऑफ राइट यहाँ आएगा, डिनाइल ऑफ राइट टू फ्रीडम इज डिनाइल क्या बनाइए हमारे पास, डिनाइल ऑफ राइट टू फ्रीडम इज डिनाइल टू लिव। तो ये दो बार आएगा, डिनाइल टू लिव। तो इस तरह हमने ये वाला पोर्शन भी बतर्ज आसन शुरू ठीक किया। तो यहाँ एडिटिंग आया है, तो देखते हैं इसमें क्या होगा। एडिट द फॉलोइंग अनएडिटेड पेज, दिस पेज पैसेज हैज़ बीन लेफ्ट अनएडिटेड। ये अनएडिटेड रखा गया है, इस पर बहुत ज़्यादा हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये किस तरह किया जाएगा। पहले पढ़ते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ ए डैश्ड लेंस ऑफ द आई बॉल इज फिक्सड। द फोकसिंग ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज डन with changing the distance between the lens and dash a film. The film of the camera retain the image of the object permanent. The photographic film in a camera can be used alone for obtaining the image of a object. तो यहाँ नंबरिंग की गई है, हमें उन जगहों उन लाइनों पर देखना है कि गलत कहीं बात हुआ है। This is the passage from science. When we are having passage from science or passage from geography, we use usually present simple there. Here we need not go for tense to see whether it is present or past. We need not here worry for past. यहाँ ये हर वक्त का के लिए present simple ही रहेगा, तो हमें यहाँ ग्रामर पर तो टेंस पर ज़रा जोर नहीं देना होगा। द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस, द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ द आई बॉल इज फिक्स्ड। यहाँ देखेंगे क्या या एन आएगा या फिर ए आएगा या फिर द आएगा। तो अगर ये ठीक है तो ऐसे ही रहने दीजिए। द फोकल लेंथ ऑफ डैश ऑफ आई बॉल इज फिक्स्ड। तो आई बॉल का है तो ये द आएगा मेरे ख्याल से, तो यहाँ करेक्ट होना चाहिए था द, ये एक गलत होगा। द फोकसिंग ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, द फोकसिंग ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज डन विद चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड डैश फिल्म। तो यहाँ देखते हैं द फोकसिंग ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, तो स्पेल गलत मत है, तो स्पेल भी ठीक है। द फोकसिंग ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, द फोकसिंग ऑफ आएगा कि ऑन आएगा, तो फोकसिंग ऑन आएगा यहाँ मेरे ख्याल से। द फोकसिंग ऑन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज डन बाय, विद नहीं आएगा, बाय changing the distance between the lens and the film। तो पर्टिकुलर फिल्म जो बनाई जाती है उसके लिए आएगा। द फिल्म ऑफ द कैमरा रिटेन्स, ये सिंगुलर है, रिटेन्स आएगा द इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स परमानेंट, यहाँ परमानेंटली आएगा। The photographic film in a camera can be used alone for obtaining the image of the object or of an object, या an आएगा। फिर से एक बार देखते हैं कहीं गलती मत हुई। The focal length of the lens of the eyeball is fixed. The focusing on distant object is done
by changing the distance between the lens and the film of the camera retains the images of the objects. तो अगर हम एक यहाँ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ भी हम ऑब्जेक्ट ही रखेंगे ऐसे, या यहाँ भी ऑब्जेक्ट, तो यहाँ हमारे पास ये दूसरी तो यही है, हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तो यहाँ हम ये रिटेन करेंगे एज ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम एक्टिंग के फेज से गुजरते हैं। शायद ये हमारे पास, हाँ तो ये यहाँ ठीक हुआ। फिर से देखते हैं, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ द आई बॉल इज फिक्स्ड, द फोकसिंग ऑन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इज डन by changing the distance between the lens and the film. The film of the camera retains the images of the objects permanently. The photographic film in a camera can be used alone for obtaining the image of an object. तो ये alone शायद मेरे ख्याल से ठीक होगा, can be used alone. The photographic film in a film can be used alone for obtaining. ओके, तो यहाँ तक हमने यहाँ ठीक किया। इसमें गलतियाँ भी हो सकते हैं क्योंकि हमने इंस्टेंटली इस पर गौर खोज किया, इससे पहले नहीं किया था। तो इस तरह हम एडिटिंग प्यारे बच्चों करते हैं। हम देखते हैं कि अमूमन जो एडिटिंग होता है इसमें आर्टिकल के में गलती हो सकते हैं, स्पेल्स में गलती हो सकती है, तो टेंस में गलती हो सकती है, कभी कभार पंक्चुएशन में गलती हो सकती है, पंक्चुएशन। और यहाँ हम देखेंगे आर्टिकल था, यहाँ आर्टिकल था, यहाँ प्रपोजिशन थी, तो यहाँ वर्ब बगैर एस, चूँकि सिंगुलर वर्ब के साथ एस लगाते हैं, नहीं लगा था। यहाँ हमने परमानेंटली, हमारे पास एडवर्ब था, एल वाई के बगैर था, तो यहाँ फिर आर्टिकल था। तो इस तरह ये बहुत सारी चीज़ें साथ चलानी पड़ती है यहाँ। तो इस तरह हम प्यारे बच्चों एडिटिंग करते हैं। अब नरेशन की बात आई। डी पार्ट, चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। शी आस्क्ड हिम, डू योर पेरेंट्स स्पीक फ्रेंच। ये इंट्रागेटिव क्वेश्चन है, तो हम यही से आस्क्ड दिया, ये रिटेन करेगा आस्क्ड। हमारी जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है ये हमारे पास पास्ट में है, तो हमें इसको भी पास्ट में बदलना होगा। तो कामा इन्वर्टेड कामाज जहाँ हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है ये इफ़ में बदल जाएगा, ये जल्दी हम देखेंगे। तो वर्ब चूँकि यहाँ सेकंड फॉर्म में है, यहाँ भी इसकी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। देखते हैं क्या बनता है इसका सोल्यूशन। शी आस्क्ड हिम, ऐसे ही लिखेंगे, शी आस्क्ड हिम। जो डू है यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हम इफ लगाएंगे, इफ यूवर पेरेंट्स। ये जो यूवर है ये भी चेंज होता है, हमें हमारे लिए एक रूल है, हम SON 1 2 3 के रूल से जाते हैं। ये जो SON होता है ये रिपोर्टिंग वर्ब से होता है और ये रिपोर्टेड स्पीच से होता है। यानी अगर हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट होगा ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में चला जाएगा। अगर हमारे पास सेकंड होगा यानी आई और वी हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, यू हमारे पास सेकंड पर्सन है, ही शी इट दे ये हमारे पास थर्ड पर्सन है। ये जो आई और वी है और इसके दूसरे जो चीज़ें होती हैं माई, मी, आवर, अस, तो ये सब्जेक्ट में चला जाएगा, यानी इसके साथ ये एग्री करेगा। और ऑब्जेक्ट होगा यू, तो ऑब्जेक्ट यानी ये यहाँ सब्जेक्ट है, ये यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो इसमें बदल जाएगा। अगर ये थर्ड पर्सन ही शी इट होगा तो अनचेंज्ड रहेगा, एन मीन्स नो चेंज। तो इसीलिए हम कहेंगे शी आस्क्ड हिम इफ। तो ये जो यूअर है ये सेकंड पर्सन है, ये हिम में बदल जाएगा, तो यूअर बनेगा इफ हिज पेरेंट्स स्पीक का दूसरी फॉर्म होगी स्पोक फ्रेंच फुल स्टॉप, क्योंकि हमने इसे इनडायरेक्ट बना, यहाँ नोट ऑफ इंट्रोगेशन नहीं रहेगा। तो शी आस्क्ड हिम डू योर पेरेंट्स स्पीक फ्रेंच,
इसका सोल्यूशन होगा शी आस्क्ड हिम इफ हिज पेरेंट्स स्पोक फ्रेंच। दूसरा, आई सेड टू माई फ्रेंड लेट अस गो फॉर पिकनिक। ये वाला इम्पेरेटिव सेंटेंस में जिसमें सजेस्ट किया जाता है चलो चलो सैर के लिए जाते, तो यहाँ सेड टू सजेस्ट में बदल जाएगा, क्योंकि ये दूसरी फॉर्म है तो सजेस्टेड बनेगा। तो लेट अस मीन्स वी शुड। तो अब आसान है इसका सॉल्यूशन ढूंढना, तो ऐसा होगा आई सजेस्टेड माई फ्रेंड दैट, कामा इनवर्ट कामा दैट में बदल जाएगा दैट वी शुड। क्योंकि शुड है हमारे पास मॉडल, इसके बाद वर्ब अपनी हयत नहीं बदलता, तो गो ही रहेगा, गो फॉर अ पिकनिक। तो इस तरह हमने ये 2 मार्क्स हाथों हाथ हासिल किए नरेशन के। तो आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट मॉडल्स। यहाँ मॉडल इस्तेमाल करने हैं। याद रखिए हमारे पास मॉडल चुनिंदा है, हमारे पास विल है, वुड है, शल है, शुड है, ये याद रखिए हमारे पास यही मॉडल है। कैन है, कुड है, तो हमें सूटेबल कौन लगेगा वही देखना है। मे है, माइट है, वगैरह वगैरह। इंडिया एंड ईरान डैश डैश साइन अ ट्रेड अग्रीमेंट नेक्स्ट मंथ। ये बहुत आसान करना होता है जब फ्यूचर टाइम दिया गया हो, तो फ्यूचर के लिए एक ही मॉडल इस्तेमाल होता है और वह है विल। तो यहाँ ज़्यादा सोचना नहीं। इंडिया एंड ईरान विल साइन अ ट्रेड अग्रीमेंट नेक्स्ट मंथ, तो क्योंकि यहाँ फ्यूचर का ये टाइम दिया गया है, एडवर्ब दिया गया है, एडवर्ब ऑफ टाइम दैट बिलोंग्स टू फ्यूचर, सो वी आर सेफ टू यूज हियर विल। वी डैश डैश टू डू आवर ड्यूटी। ड्यूटी के साथ हमें मॉरल ओब्लिगेशन आती है। मॉरल ओब्लिगेशन में क्या होता है, हम अपनी ओब्लिगेशन ethically that sounds good, we use there usually should, or we use there usually this ought to. Here we are given ought to, here we are given to, so we cannot use here we should to, हम यहाँ ought to लगाएंगे। so we ought to do our duty। अगर यहाँ to नहीं होता तो हम सेफली लिख सकते we should do our duty। तो आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल। आर्टिकल हमारे पास 3 है, 3 में से एक चुनना है। एंड द डैश डैश एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये बहुत ही मशहूर कोटेशन है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो इसमें सोचने की ज़्यादा बात नहीं। और यहाँ एन इसलिए क्योंकि यहाँ वावल साउंड से ये वर्ड शुरू होता है अ से। तो एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। आई ऑफन लिसन टू डैश डैश। तो मैं अक्सर रेडियो सुनता हूँ, रेडियो के साथ द आता है, टीवी हम द के बगैर छोड़ते हैं, 0 आर्टिकल के साथ लगाते हैं। सो आई ऑफन लिसन टू द रेडियो। आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग फ्रेज अंडर कॉलम ए विद देयर मीनिंग अंडर कॉलम बी। प्यारे बच्चों ये बहुत आसान है क्योंकि आपकी किताब पर सिर्फ 2 या 3 जगह ये कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया है। मुश्किल से ये 20 अल्फाज होंगे, उन्हीं 20 में से रेकरिंग तौर ये चीज़ें आती रहती हैं। आप देखेंगे अगर 4 पेपर निकालेंगे आप 3 में यही वाले अल्फाज आएंगे। मूव अहेड किसके साथ मिलेगा, मूव अहेड मीन्स टू प्रोग्रेस। ये द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से लिया गया है शायद ये, मूव अहेड टू मेक प्रोग्रेस। बियर विद बर्दाश्त करना तो आएगा टू शो पेशेंस। कम अक्रॉस मीन्स टू मीट। रन डाउन तो क्रिटिसाइज आएगा। तो इस तरह हमने ये वाला सेक्शन भी किया। अब आखिरी सेक्शन बचा है हमारे पास, तो देखते हैं इसका क्या किया जाए। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट होमोनियम्स। एक जैसे अल्फाज माने डिफरेंट, ये देख रहे हैं कौन वाला सही है। ही इज़ अ फार्मर बाय डैश डैश। तो हम देखेंगे वोकेशन पेशा होता है, प्रोफेशन ये आएगा कि वैकेशन छुट्टी होती है, या ये आएगा वैकेशन हॉलीडेज, वोकेशन, प्रोफेशन। ही इज़ अ फार्मर बाय
vocation means he is by profession farmer. How dash dash, यहाँ deer deer, this is heron, और ये जुर्रत करना ये वाला verb है, means how dare you do it. Tomorrow I will be an, tomorrow it will be an dash dash, ये ऑफ है और ये भी ऑफ है, कौन सी वाली प्रपोजिशन आएगी? तो ऑफ डे मीन्स हॉलीडे, यानी स्कूल विल बी ऑफ टुमारो, तो ये वाला आएगा। तो इसके भी 3 मार्क्स आसान है। Join the following sentence by changing one of them into the relative clause. ये सिंपल क्लास दोनों है, दूसरे को हम अमूमन रिलेटिव क्लास बनाते हैं। तो कैसे बनाएं? She told me a joke I couldn't understand. जोक उसने कहा जो मैंने नहीं समझा, तो यहाँ she told me a joke dash dash understand, तो यहाँ which ऐड होगा, तो ऐसे सोल्यूशन बनेगी। She told me a joke which I couldn't understand. अक्सर क्या करते हैं हम, जब हम रिलेटिव क्लास बनाते हैं तो उनकी शुरुआत हम हु या विच या वायर से करते हैं। हम एक चीज़ का ख्याल रखते हैं, हु पर्सन्स के लिए आता है तो जोक तो पर्सन नहीं, विच थिंग्स के लिए आता है तो जोक तो थिंग ही है, इसलिए हमने विच लगाया। तो वायर तो प्लेसेस के लिए आता है, क्योंकि जोक तो प्लेस नहीं है, इसलिए हमने विच लगाया। शी टोल्ड मी ए जोक विच आई कुडंट अंडरस्टैंड। द मैन इज़ ऑनेस्ट, द मैन इज़ ट्रस्टेड, तो यहाँ अब पर्सन है तो ये वाला आएगा। तो ये बात यहाँ याद रखनी है कि हमारे पास जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन ये किसके साथ जाता है? गोज नेक्स्ट टू इट्स एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट जिस नाउन के लिए इस्तेमाल होता है उसे उसका एंटीसीडेंट कहते हैं। तो द मैन और द मैन, तो इसके फ़ौरन बाद आएगा हु, फिर हम बाद में देखते हैं कैसी जुमला तरतीब देंगे। अब बहुत आसान, द मैन हु इज़ ऑनेस्ट इज़ ट्रस्टेड, या द मैन हु इज़ ट्रस्टेड इज़ ऑनेस्ट, बोथ करेक्ट। द मैन हु इज़ ऑनेस्ट इज़ ट्रस्टेड। तो एक बार फिर मैं बताता हूँ, तो एंटीसीडेंट के फ़ौरन बाद हम हु लगाते हैं क्योंकि हमने रिप्लेस किया द मैन। द मैन हु इज़ ऑनेस्ट इज़ ट्रस्टेड और द मैन हु इज़ ट्रस्टेड इज़ ऑनेस्ट, ये दोनों तरीके इसके सॉल्व करने के लिए राइट है। आई हर्ड सम न्यूज़, द न्यूज़ एस्टॉनिश्ड मी, तो न्यूज़ दूसरा न्यूज़ हमें रिप्लेस करना है तो इसके बदले विच लगाना है, तो क्या बना? आई हर्ड सम न्यूज़ विच एस्टॉनिश्ड मी, तो ये नंबर भी हमने आसानी के साथ जीत लिया। अब लास्ट है पंक्चुएट द फॉलोइंग। पंक्चुएट मीन्स टू पुट पंक्चुएशन मार्क्स। हम पंक्चुएशन मार्क्स लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, कैपिटल लेटर लगाएंगे, है ना, या कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगाएंगे, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएं, तो इनसे हमें काम ले। तो जुमले की शुरुआत होती है कैपिटल लेटर से, तो यहाँ लगाएंगे। अ जेंटलमैन थिंकिंग he was charged too much by a porter for the delivery of a parcel asked him, तो यहाँ तक कोई गलती मेरे ख्याल से नहीं। a gentleman thinking he was charged too much, a gentleman thinking he was charged too much by the porter for the delivery of a parcel asked him, तो अब इसके बाद कॉमा आएगा, व्हाट, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ गलती हुई, तो हम इसको दोहराएंगे क्योंकि ये यहाँ ज़रूर लगता है ये कॉमा हमारा, मगर यहाँ बात ये हुई कि यहाँ बात दरअसल ये हुई, तो यहाँ इसने ये नहीं लगाया है, इसके बाद उसे डायरेक्ट लगाना था मगर उसने डायरेक्ट यहाँ इस्तेमाल नहीं किया है, ये अभी इनडायरेक्ट ही जा रहा है, इसलिए यहाँ करेक्शन नहीं हो।
आस्क्ड हिम व्हाट हिज नेम वाज। तो यहाँ तक हम चेंज नहीं करेंगे, इसके बाद आएगी तो यहाँ फुल स्टॉप आएगा, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन है हमारे पास दिया गया, वो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन आया है हमारे पास इनडायरेक्टली, इसलिए यहाँ नोट ऑफ इंटरजेक्शन नहीं आएगा। अब इसके बाद आएगा नोट ऑफ सॉरी दे नो ये आएगा इसके बाद पंक्चुएशन मार्क्स, माय नेम, चूँकि ये स्पोकन इंग्लिश है। A gentleman, thinking he was charged too much by a porter for the delivery of a parcel, asked him what his name was. इसके बाद फुल स्टॉप आएगा, माई नेम, इसके बाद आएगा नोट ऑफ इंट्रागेशन, क्योंकि ये स्पोकन इंग्लिश है। डू यू वांट टू नो माई नेम, तो नोट ऑफ बंद होगा, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो जाएंगे। फिर रिप्लाइड द मैन, तो फिर काम आएगा, ये फिर डायरेक्ट ये इनडायरेक्ट स्पीच होगी। फिर आएगा इन्वर्टेड कॉमास इज द सेम एज माय फादर्स, फादर्स के आर के बाद आएगा एपोस्ट्रॉफी मार्क, तो यहाँ फिर नोट ऑफ सॉरी ये इन्वर्टेड कॉमास क्लोज की। सो ए जेंटलमैन थिंकिंग ही वाज चार्ज्ड टू मच बाय ए पोर्टर फॉर द डिलीवरी ऑफ ए पार्सल आस्क्ड हिम व्हाट हिज नेम वाज। इसके बाद फुल स्टॉप आएगा, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, माय नेम, इसके बाद आएगा ये राइजिंग पिच के साथ होगा, तो इसके बाद आएगा नोट ऑफ इंट्रागेशन, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज आएंगे। फिर इसके बाद रिप्लाइड द मैन, फिर कॉमा आएगा, फिर ये क्योंकि नोट सॉरी ये इन्वर्टेड कॉमास ओपन होंगे, इज द सेम एज माई फादर। देखिए माई नेम इज द सेम एज माई फादर, चूंकि ये रिप्लाइड द मैन, देखिए जब हम यहाँ इस तरह देखते हैं कि ये वाला टुकड़ा इसका हिस्सा है, तो यहाँ थोड़ी सी चेंज आएगी ज़रूर। वो चेंज क्या होगी, वो चेंज ये होगी कि हम यहाँ अब ये नहीं डालेंगे, ये जो हमारे पास नोट ऑफ इंट्रागेशन है ये नहीं आएगा। अब बहुत सोच कर यहाँ चलना पड़ता है कि ये वाला अब नहीं आएगा, यहाँ मिटता नहीं है जो मैंने यहाँ डाला था नोट ऑफ इंट्रागेशन वर्ड। तो माई नेम के बाद कुछ नहीं आएगा, सिर्फ नोट ये बंद होगा तो और कामा इसके बाद आएगा, क्योंकि ये इस वाले का हिस्सा है। तो ए जेंटलमैन थिंकिंग ही वाज चार्ज्ड टू मच बाय द पोर्टर फॉर द डिलीवरी ऑफ ए पार्सल आस्क्ड व्हाट हिज नेम वाज, तो फुल स्टॉप, माय नेम, फिर काम आएगा, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज होंगे, रिप्लाइड द मैन, फिर इन्वर्टेड कॉमास ओपन होंगे, इज द सेम एज माय फादर्स, फुल स्टॉप आएगा, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमने ये वाला सेक्शन भी बतर्ज आसन मुकम्मल किया। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो लेसन है आप बड़ी अच्छी तरह से इसको ज़हनशीन आपने किया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मेरी जो भी आने वाले वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।